Good morning, students. This is Hiteshwar Dutt from Motilal Nehru Public School, and I'm back with another video. This time for class 10th Social Studies, Chapter 1. Name is Resources and Development. This chapter is from the Geography book, and we'll discuss about resources and their development in this chapter. So बेसिकली हम इस चैप्टर में हमारे संसाधनों के बारे में जिक्र करने वाले हैं. सो व्हाट इज द रिसोर्स? एक रिसोर्स, एक संसाधन होता क्या है? इस चैप्टर के बारे में फर्दर डिस्कशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज अ रिसोर्स. सो वी कैन डिफाइन रिसोर्सेज इन टू वेज. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. It must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. That is called a resource. अब इन जो चारों कैटेगरी से जो पार उतर जाएगा वो हमारे लिए एक रिसोर्स है. First of all, what we said, everything which can be used to satisfy our needs. Used to satisfy our needs. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लिए संसाधन है. वो टेक्नोलॉजिकली हमारे पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, द टेक्नोलॉजी विच इज़ अवेलेबल इन करंट टाइम्स, दैट रिसोर्स मस्ट बी एक्सेसिबल विद दैट टेक्नोलॉजी. ये जिस संसाधन की हम बात कर रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी से उपलब्ध कराया जा सकता हो. इकोनॉमिकली फिजिबल कि मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे खरीद सकते हो या उसे मॉनेटरी टर्म्स में ओन कर पाएं. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से वो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए. हर वो चीज़ एक संसाधन है. टॉकिंग अबाउट अनदर डेफिनेशन, that would be a resource is a source or supply from which a benefit is produced and that has some utility or usage. तो यहाँ पे क्या है कि एक रिसोर्स वो है जो हमारे बेनिफिट के लिए प्रोड्यूस किया जाए और जिसका कुछ इस्तेमाल हो. तो वी कैन क्लासिफाई रिसोर्सेज बाय द फॉलोइंग टेबल. हम रिसोर्सेज को इस टेबल के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं. रिसोर्सेज बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, ब्रॉड कैटेगरीज जिसे हम कह सकते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन और मैन मेड. फर्दर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. स्ट्रक्चर्स मतलब फॉर एग्जांपल ताजमहल, एनी ब्रिज, एनी हॉस्पिटल, एनी बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस इज नोन एज स्ट्रक्चर. And institutions, for example schools, colleges, all that thing is institution. Quantity and quality, humans can make resources in quantity and according to their quality. अलग अलग रिसोर्स की अलग अलग क्वांटिटी है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी में उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आगे फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली नेचर उन्हें रिन्यू कर सकता है. फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर, और उनकी सप्लाई कॉन्टिन्यूअस है, वो खत्म नहीं होने वाली. अब एयर जो है विंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस अवेलेबल है, उसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होने वाली है हमारी धरती पे. सेम इज वाटर. Water is present in abundant amount on the planet Earth. Next is biological. Renewable resources can further be classified in biological resources, and biological resources can further be classified into categories. First is natural vegetation, जो हमारे forests हैं, and second is wildlife, जो हमारे जंगली जानवर, पक्षी वगैरह सब हैं. Now non-renewable resources can also be qualified further in two categories. First is recyclable, जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको हम एक बार इस्तेमाल करके उसको वापस पिघला के उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज आयरन इन एज मैनी we can use iron as many times as we want to, because we can melt iron again and again and can use that to make
न्यू थिंग्स एवरी टाइम। सेकेंड इज नॉन रिसाइकलेबल, जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता या जिनको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, आर नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। Another category of natural resources can be on the basis of their origin. Biotic resources and abiotic resources. Biotic resources are those which are living and can breathe, are biotic resources, for example plants and animals. And abiotic resources are those which are non-living and can't breathe, are abiotic resources, for example soils, rocks and minerals. On the basis of ownership, we can classify resources on in following categories. These are individual resources owned by individuals. For example, land. Land can be owned by individuals and could be classified in individual resources. Community owned resources. These resources are accessible by all the community members. Next is national resources. Resources belonging to the nation, country, and the country has legal power to acquire them. अब नेशनल रिसोर्सेज वो हैं जो एक देश के लैंड मास में पाए जाते हैं, एक देश की बाउंड्रीज के अंदर आते हैं और उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्वायर करने का पूरा पावर वहां की गवर्नमेंट के पास होता है। All the minerals, water resources, forests, wildlife, land, oceanic area up to 12 nautical miles from the coast and resources therein belong to the nation. अब यहाँ पे ये बाउंड्री दिखाई हुई है कि जो भी एक देश के लैंड बाउंड्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं और अगर इफ दैट कंट्री इज ऑन कोस्ट, अगर वो समंदर किनारे वो कंट्री है तो समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो सभी उस कंट्री के पावर में आएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल्स and the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without concurrence of international institutions. अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ओशियानिक रिसोर्सेज हैं जो किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स, किसी भी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स या उससे ज्यादा दूर हैं, वो और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं और वो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, कोई भी पावर उसको ओन नहीं करती हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड कैन बी यूज्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ next category would be natural resources can further be classified into different groups like level of development. This category is further divided into two parts, that is actual resources and potential resources. ये जो category है level of development means कि how these resources are helpful in developing our society, कि जिन resources की हम इस category में बात करते हैं वो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में कैसे हेल्पफुल हैं, इसी वजह से हम इनको इस कैटेगरी में रख रहे हैं। एंड फर्स्ट कैटेगरी इन दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज, बेसिकली दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। अब वो रिसोर्सेज जिनकी एक्चुअल टोटल क्वांटिटी हमें पता है या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो इस समय तक इतने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इनको एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में करंटली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल डिपॉजिट्स इन जर्मनी, coal deposits in Germany, black soil plateaus in Maharashtra and petroleum deposits in West Asia.
अब ये जो 3 रिसोर्सेज हैं, इनका हमें पता है कि ये एक सर्टेन टाइम तक ही हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, those resources whose quantity is not known and are not being used in the present but could be used in future। अब ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, उनके क्वांटिटी के बारे में कि वो कितनी क्वांटिटी में हमारी अर्थ पे अवेलेबल हैं, और करंटली प्रेजेंट टाइम में हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, बट ये वो रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज कैन एक्ट एज अ फ्यूचर फ्यूल, वो फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए इन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि मे बी फ्यूचर में इनका यूज होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। अब हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख एक एरिया है जिसमें यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और वहां पे लेकिन हम यूरेनियम का इस्तेमाल अभी उस लेवल पे नहीं करते हैं। अगर इसी के सिमिलर एक एग्जांपल लिया जाए तो विंड मिल्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि पुराने टाइम में हवा की शक्ति इंसान को नहीं पता थी, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के। एक्चुअल रिसोर्सेज को हम एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर पा रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए हम उनको फ्यूचर के लिए एज अ रिसोर्स देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अंडर इट विल बी डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर आइडेंटिफाइड एज यूजेबल एंड आर डेवलप्ड विद द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ये वो संसाधन हैं जिनके बारे में ये तो पहचान लिया गया है कि वो हमारे यूज में लाए जा सकते हैं, और उनको टेक्नोलॉजी की मदद से उनको उपलब्ध भी कराया जा सकता है। दे कैन बी मेड अवेलेबल विद द करंट टेक्नोलॉजी विच इज इन यूज। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टॉक। स्टॉक एक्चुअली अगर मैं स्टॉक वर्ड को डिफाइन करूं, इफ आई स्टार्ट डिफाइनिंग दिस वर्ड, स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। So here it means able to satisfy human needs. Stock means उन resources को stock करके इकट्ठा करके रखना जो human needs को satisfy करने में capable हूँ। Don't have the appropriate technology to access these. Water, for example, water, hydrogen plus oxygen. Water is hydrogen and oxygen. Hydrogen is a rich source of energy, but we don't know how to use this resource. Now we don't know how to get energy out of hydrogen. That is why we don't know how we can make it usable. That is why this is known as stock. Those resources which are available but we don't know how to use them as a resource. Next is reserves. Subset of stock can be used with current know-how technology. Like this is a सब कैटेगरी ऑफ स्टॉक ओनली। ये स्टॉक की ही एक और कैटेगरी है, और हमें करंटली ये पता है कि इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन बी यूज टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एज वेल, और इनको अगर हम स्टॉक करके रखेंगे तो हमारी फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली यूज्ड अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, और ये रिजर्व्स वो हैं जो हम अभी बहुत ही लिमिटेड तरीके से जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये अभी हमने जो पढ़ा, दिस वाज अबाउट रिसोर्सेज के हाउ वी कैन, दिस वाज अबाउट रिसोर्सेज दैट कितने तरह के कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, किन किन कैटेगरीज में उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हाउ रिसोर्सेज आर प्लान्ड इन इंडिया, मतलब संसाधनों की किस तरह से प्लानिंग की जाती है उनको इस्तेमाल करने की। एक संसाधन को किस तरीके से किस लेवल पे कितना इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। और वो इंडिया में किस तरह होती है, इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फर्स्ट, और इस प्रोसेस में पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले पहचान, कि उन सभी एरियाज की पहचान या उन सभी संसाधनों की पहचान करना जो हमारी जरूरतें पूरी करने में हमारे काम आ सकते हैं,
और इन्वेंट्री मतलब उनको स्टॉक करना, उनको इकट्ठा करना कि उनको इकट्ठा करने से मतलब है ये है कि उनकी पहले पहचान की गई और उनको फिर बाद में इकट्ठा किया गया ताकि उनको बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लोगों के इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना या बनाना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किससे जुड़ा हुआ हो, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हो। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जो आज की करंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट इज स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ज्यादा एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और रेगुलर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे कंट्री में स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। स्किल इंप्रूव करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए हमारी कंट्री में, जिससे हम रिसोर्सेज का इंपोर्ट कम से कम करें। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जो ऑलरेडी जो प्लान्स हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के बने हुए हैं या जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो प्लान्स बने हुए हैं उनके साथ मैचअप करना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना ताकि हम हमारे कंट्रीज के रिसोर्सेज या हम बाहर से भी जो रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं उन्हें अच्छे से डेवलप